एक बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी इस वक्त जो वॉर थिएटर है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। भारतीय अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक एक तरफ जो झड़पें थी उसमें उनके तैयारे मार गिराए गए, फिर ड्रोन्स आ रहे थे, और अब भारतीय अखबार बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। और कराची पोर्ट पाकिस्तान की 60% तिजारत का मरकज है। पाकिस्तान की बहरिया का हेड ऑफिस भी कराची में है। द टेलीग्राफ के मुताबिक ये कदम दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि वजीर आज़म मोदी ने अब अपनी बहरिया को एक्टिवेट कर दिया है और पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है, जो पाकिस्तान की 60% तिजारत का मरकज है। पाकिस्तान की बहरिया का हेड ऑफिस भी कराची में है और दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को यह कदम नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने मजीद लिखा है कि भारतीय बहरिया का यह बेड़ा, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं, पाकिस्तान के साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर मौजूद है। ये बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि जो बेड़ा मूव किया गया है उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं और पाकिस्तान की सरहद से 300 से 400 मील के फासले पर अब ये बहरी बेड़ा मौजूद है। बेड़े के कुछ जहाज़ों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी नस्ब हैं। ये भी बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है। और ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये रूस के ताउन से तैयार किया गया मिसाइल है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक। और उनका ये कहना है कि 3 गुना आवाज़ की रफ्तार से 500 मील दूर तक हदफ को निशाना ये सुपरसोनिक मिसाइल बना सकता है। हम आपको खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि वाज़े नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त वॉर थिएटर को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, या एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान को एक हिकमत अमली के तहत ट्रैप करके अपनी वॉर में घसीटना चाहते हैं और एक बयानिया बनाना चाहते हैं अपने जहाज़ों के गिरने के बाद। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब भारत ने अपना बहरी बेड़ा मूव करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की जो कराची की बंदरगाह है उसके करीब तैनात कर दिया है। और इस बहरी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं। पाकिस्तानी सरहद से 300 से 400 मील के फासले पर यह बहरी बेड़ा मौजूद है और पाकिस्तान की 60% तिजारत कराची में की पोर्ट से होती है। और यह कदम दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। ये द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है। और माहिरीन ने खबरदार किया है द टेलीग्राफ के मुताबिक कि कराची पोर्ट पर हमला पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तबाहकुन साबित होगा, क्योंकि ये पोर्ट मुल्क की मुआशी शहरत और बहरिया का अहम मरकज़ है। पाकिस्तानी बहरिया का अहम मरकज़ है ये पोर्ट, इसलिए माहिरीन खबरदार कर रहे हैं बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक कि कराची पोर्ट पर किसी भी तरह का हमला पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तबाहकुन साबित होगा। कल भारतीय मीडिया पर पहले से ये रिपोर्ट चलना शुरू हो गई थी और ये दावे चलना शुरू हो गए थे जो आज झूठे साबित हुए। भारतीय मीडिया को माफ़ी मांगनी पड़ी कि भारत ने हमला कर दिया है पाकिस्तान की पोर्ट पर। उस वक्त ये हक़ाइक़ सामने आए कि भारतीय बेड़ा तो कहीं करीब आसपास मौजूद भी नहीं है, तो ये हमला पाकिस्तान की कराची पोर्ट पर कैसे हो गया है। मगर अब बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने अपना जो सरहदी बेड़ा है वो मूव करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ एयर वाइस स्मार्ट शहजाद चौधरी साहब, मोनी शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। द टेलीग्राफ बरतानवी अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर इस वक्त भारत का बहरी बेड़ा मौजूद है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल नस्ब हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, एंटी सबमरीन मौजूद हैं। और वो ये कह रहा है कि ये एक बहुत तशवीश की लहर दौड़ गई है। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वॉर थिएटर को एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि पहली तो शुरू में तो उनकी कोशिश इस तरीके से, अगर ये खबर सच है, और मुझे यकीनन पाकिस्तान की नेवी इस पे बिल्कुल नजर रखे हुए होगी यकीनी तौर पर, क्योंकि यही पाकिस्तान नेवी का काम है। इसके अपने एसेट्स हैं, इसके सर्वेलेंस एरोप्लेन्स हैं,
और अगर कोई बहरी बेड़ा मूव करता है तो एक तो ये नहीं कि इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकता, उसको वक्त लगता है वहां तक आने में, यानी अपनी बंदरगाह छोड़ के 300 मील 400 मील साउथ ऑफ कराची आके अगर वो आके पहुंचा है तो इतना टाइम लगा उसको वहां आने में। तो इस दौरान में ज़ाहिर है पाकिस्तान नेवी ने अपने तमाम पोजीशंस, अपने प्रिकॉशंस, अपने डिप्लॉयमेंट्स कर ली होंगी। सो दैट इज नॉट अ कंसर्न इन दैट सेंस। पाकिस्तान नेवी बिल्कुल इस काबिल है कि अपना मुल्क और अपनी जो उसकी ड्यूटी है और जो कोस्ट का दिफा है वो मुकम्मल तौर पे कर सके। सो दैट इज अश्योर्ड। लेकिन मोदी की कोशिश क्या है? मोदी की कोशिश ये है कि मैं दो एक्सट्रीम्स पे जंग को छेड़ूं, और गालिबन उसकी कोशिश ये है कि वो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का रिटेलिएटरी कदम है, जो कि पाकिस्तान को वाजे है कि पाकिस्तान वो करेगा क्योंकि इंडिया के जवाब में जो करना है, तो उसके ऊपर किसी तरीके से वो चेक एक्सरसाइज कर सके, एक पुल क्रिएट हो साउथ की तरफ से पाकिस्तान के एसेट्स के ऊपर, पाकिस्तान के एसेट्स डिवाइडेड हो जाए। तो अब ये हमें देखना है कि ये जो साउथ में जो क्रिएट हुई है सिचुएशन, इसको किस तरीके से हम मैनेज और हैंडल करते हैं। वी कैन डिस्पेस इट इन टाइम। हमें एक वक्त में दोनों चीजों को नहीं करना। हम ऐसे वक्त में एक चीज कर सकते हैं, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज है उसको पहले कर सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को मैनेज कर सकते हैं। बहरहाल ये एक जिसे कहते हैं चेकमेट करने की एक भोंडी कोशिश है, और ये विदाउट रियलाइजिंग it can actually lead to a very very serious situation in terms of a war, क्योंकि हम न्यूक्लियर के ऊपर जा सकते हैं अगर हमें किसी भी तरीके से, ये तो ब्लॉकेड है हमारा, ये तो अगर साउथ में इतना दूर आके खड़ा हो गया है, तो ये तो इस किस्म की चीज है जिसमें हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा एक वन ऑफ द 4 कंडीशंस जिसके अंदर के पाकिस्तान कैन गो न्यूक्लियर। सो इट इज दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। उसको पता नहीं है कि वो आग से खेल रहा है when he does that, and I hope it is a wrong, बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ अब ये रिपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि इस किस्म के जो है वो पाकिस्तान के लिए ये कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट ये बताइएगा, अब जब आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये एक रद्द अमल है? बैनुल अक़वामी मीडिया में ये हेडलाइंस लगने के बाद कि पाकिस्तान ने उनके जहाज मार गिराए हैं, रफाल मार गिराया है, या आपको ये एक हिकमत अमली ही लग रही है जिसमें ये पहले से तयशुदा था, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ड्रैग करना चाहते हैं और एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं? शाहजेब, मुझे लगता है कि जहाजों का लॉस तो उसने इस तरीके से कवर कर लिया कि 5 दिन, यानी 5 जहाज लूज करने के बाद पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि बिल्कुल एयरफोर्स उनकी खामोश होकर बैठ गई है, उसको पीछे खींच लिया, उसको सामने नहीं लेके आए, यूएवीज और ड्रोन पे चले गए ये लोग। सो बहुत बड़ी ऑब्वियस सी चीज थी कि इन्होंने एक अपनी एक तरह से हार मान ली, शिकस्त मान ली, फिजा के अंदर कहा कि ये हम नहीं कर सकते। अब उन्होंने एक सेकंड हैंड जो खेला वो ये खेला कि क्योंकि अब उनको पता है कि पाकिस्तान का जवाब भी आना है, और वो जवाब जिस शक्ल में भी आएगा बहुत ही सिवियर रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान का। ये उसका जवाब होगा जो उन्होंने पाकिस्तान की वायलेशन की और 9 मिसाइल मारे हमारे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज किया। उसके जवाब में उसको हमारी मूव को चेक करने के लिए वो यहाँ पे बिठाया कि या तो आप ना करें, और अगर करेंगे तो फिर हम ये करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को अब स्ट्रेटेजिकली इसको मैनेज करना पड़ेगा कि पहले किसको हैंडल किया जाए, पहले कौन सा काम करें और फिर कौन सा काम करें। बहरहाल उस तरीके से अगर चला जाएगा तो वी विल बी एबल टू मैनेज बोथ। अदरवाइज इट कुड जस्ट बी जैसे वो कहता है ना एक डिसेप्शन, इट कैन विल बी अ डिसेप्शन अलोन, कि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाके खड़ा कर दिया। खुदा ना खास्ता कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसी चीज नहीं है, जो उड़ते तो जहाज नहीं है उसमें से, वही वाले जहाज जो इंडियन एयरफोर्स के पास है, उसी तरह के जहाज हैं। तो जहाजों को मारना उड़ाना कोई मुश्किल नहीं है, और पाकिस्तान के पास वेपन्स इस तरह के हैं कि हम उन वेपन्स को यूज करते हुए लॉन्ग रेंज हम वी कैन थ्रो एट देम, जो कि उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके बाकी जहाजों को, इवन द एयरक्राफ्ट कैरियर, इट कैन बी नॉट संक, इट कैन बी डिसेबल्ड। So I think that capability lies with Pakistan. Pakistan may be at this situation thinking in terms of prioritizing कि पहले किसको मैनेज करें, किसको हैंडल करें, कौन सी थ्रेट ज्यादा बन रही है, उसको करके उसके बाद फिर जो मेन काम है उसकी तरफ जाया जाए। That is a possibility. शास्त्री साहब, अब ऐसी सिचुएशन में जब शुरू में इंडिया ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, तो हमने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान और भारत की जो कैपेबिलिटीज हैं एयरफोर्स में, दीगर मामलात में, वो क्या हैं। आपने कहा था ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है, बराबर ही की सतह पर खड़े हुए हैं, और इंडिया को 2 तरफ जो है इतराफ में चैलेंज का सामना है, जिसमें चीन भी शामिल है। उसके बाद ये डेवलपमेंट हो गई कि उन्होंने पाकिस्तान में मिसाइल दागे, पाकिस्तान ने उनके एयरक्राफ्ट गिरा दिए, उसके बाद वो एयरक्राफ्ट से आ नहीं रहे हैं और ड्रोन्स के जरिए आ रहे हैं।
ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और मैं नाज़रीन को फिर बता दूं जिन्होंने ज्वाइन किया, कि बरतानवी अखबार टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि जो बहरी बेड़ा है भारत का, उसने वो पाकिस्तान की स्ट्राइकिंग रेंज में लाके खड़ा कर दिया 300 से 400 मील दूर, और उस पर ब्रह्मोस मिसाइल भी मौजूद है जो कि वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, और 500 मील उसकी रेंज है। और ये एक खबर है, और खुद अखबार कह रहा है, बरतानवी अखबार के माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तवाकुन ये साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो 60% तिजारत है वो कराची पोर्ट से होती है, पाकिस्तान की बहरिया का हेड ऑफिस यहाँ है ना। साहब, जब इस बात की का ख्याल आता है कि पाकिस्तान के पास अगर बहरी बेड़ा नहीं है, उनके पास है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एयर जो हवाई मामला था उसमें तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो जो सुपीरियॉरिटी क्लेम कर रहे थे रफाल के बाद वो नहीं है। बहरी बेड़ा यहाँ पर क्या कंपैरिजन है? देखिए, यहाँ पे तो बेसिकली उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि उसका मेन वो है। अब उसको इट्स लाइक अ ट्रॉफी ऑल्सो। अगर आप जिस तरह रफेल था उसी तरीके से उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लेके सामने आया है, यानी एक एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ बाकी फ्रिगेट्स और ये बाकी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्ट्रॉयर्स होंगे, कुछ फ्रिगेट्स होंगे जो उसके डिफेंस के लिए होते हैं, इस तरह की चीजें। एक इस तरीके से बेड़ा बनता है। ये जो बहरी बेड़ा है, अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं, बाकी वो जहाज उनके पास वही है जो है MiG-29 है, उन्होंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हैवियर बना दिया है। वो एयरफोर्स से MiG-29 से ज्यादा यानी हैवियर होंगे, तो इसलिए इतने वो इतने काबिल नहीं है जहाज के जो पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस तरह के एसेट्स हैं कि वो इन जहाजों को तो खत्म कर सकता है, मलियामिट कर सकता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द अदर थिंग दैट पाकिस्तान कैन डू इज के वो जाएंगे, मुझे यकीन है कि इसको बहरी जो इनका है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको निशाना बनाएंगे, एंड दिस विल बिकम द सेकंड ट्रॉफी दैट पाकिस्तान विल इंशाल्लाह have in their bag, because this is going to be huge. The targeting of this thing is going to be huge. दूसरी बात यह है कि क्या हमारे पास वेपन्स हैं जो कि इतने 300 मील 400 मील से जाके कर सकते हैं? 100%। और वो आपको नजर आएंगे अभी ऑपरेट होते हुए। और मैं ये आपको बता दूं कि ये कैपेबिलिटी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि हम लॉन्ग रेंज लो फ्लाइंग, जिनको पिकअप नहीं किया जा सकता, वो समंदर के ऊपर उसको फॉलो करते हुए जाके वो अपना टारगेट को किल कर सकते हैं। सो वी हैव ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट। हमें हमेशा से एहसास है कि साउथ की क्या अहमियत है। हमने साउथ को कभी छोड़ा नहीं है, और हमें पता है कि जो डिसेप्शन होती है या जो अटैक होगा वो हमारा, और हमें कराची की अहमियत का पता है, हमें कोस्ट का पता है। तो इंशाल्लाह इसकी कोई मुझे इतनी फिक्र नहीं है। द ओनली वरी दैट आई हैव इज वी नीड टू प्रायोरिटाइज कि पहले किसको मैनेज करना है, और उसके बाद फिर जो दूसरा काम जिन्होंने करना है रिटर्न का, रिटेलिएशन का, वो बाद में किया जाए। वैसे एक तो आपने ये बता दिया कि उस पर क्या होंगे, जहाज ही होंगे, जो जहाज उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास एयरबेस मौजूद है कराची में, मगर जो दीगर चीज़ें बता रहा है ये अखबार, वो कह रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के पास डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, एंटी सबमरीन जहाज मौजूद हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद हैं, जिसको ज़्यादा ये हाईलाइट कर रहे हैं कि उसकी रेंज 500 मील है, और वो लेके जा सकता है 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड लेके जा सकता है, और इसलिए जो 400 से 500 मील की जो रेंज है वो कवर कर सकता है जहां पर ये जहाज खड़ा है। इसके अंदर जो हथियार मौजूद हैं, इसकी क्या अहमियत है? देखिए, ब्रह्मोस डेफिनेटली एक अच्छा जहाज है। पाकिस्तान के पास भी वो वाले उस किस्म के क्रूज मिसाइल्स हैं, उसी किस्म की चीजें हैं, सेम लेवल सेम क्वालिटी। वी कैन ऑल्सो फायर द क्रूज मिसाइल्स, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्पेशली जो एंटी सबमरीन या एंटी सी या एंटी डिस्ट्रॉयर टाइप जो जहाज जो मिसाइल्स होते हैं, वो भी हमारे पास JF-17 पे और बाकी जहाजों पे मौजूद हैं, और काफी सारे हैं। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो भी एक बड़ी अच्छी तादाद में इंडक्ट किए गए हैं पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में, वो भी हमारे बेड़े के अंदर मौजूद हैं। शायद वक्त आ गया कि अब उनको इस्तेमाल करने का भी वक्त आन पहुंचा। इन्होंने एक और टारगेट हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी की जरूरत है। क्रूज मिसाइल्स पाकिस्तान के पास भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स वो होती हैं एक कैरियर ग्रुप के साथ। वो उनकी बेसिक बुनियादी बात होती है। एंटी सबमरीन तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ असल में इतना बड़ा जहाज लेके आते हैं तो उसके दिफा के लिए तीनों तरफ से जो खतरा होता है उसको कवर करते हैं, ताकि उसको डायरेक्टली कोई पहुंच ना पाए। तो यही चीजें आपने फॉकलैंड्स की वॉर 1982 के अंदर याद होगा आपको, एक बहुत अच्छी खासी जंग हुई थी अर्जेंटीना की और यूके की। वो एग्जैक्टली इसी तरीके से उसको भी लड़ा गया था, और यही तरीका होता है। तो दीज आर नोन थिंग्स, कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारे पास वेपन्स भी हैं, हमारे पास टैक्टिक्स भी हैं, एंड हम भी आई एम श्योर
कि हमारी नेवी कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रही थी इसको, अगर ये वहां पे वाकई मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसका फिर हिसाब किताब इंशाल्लाह जल्द चुका दिया जाएगा। सब अभी पिछले दिनों इंडियन चैनल पर एक रिटायर्ड जनरल जो है उनके, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास अगर कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान और इंडिया जाते हैं तो पाकिस्तान के पास लड़ने की सलाहियत 1 हफ्ता है और इंडिया के पास 40 दिन है, और अगर इंडिया किसी भी किस्म की मदद जो दोस्त मुल्क से आ सकती हो, टर्की का वो मिसाल दे रहे थे, उसको ब्लॉक कर सकता है समुद्री ब्लॉकेट से अगर वो अपना बहरी बेड़ा ले जाए, और जो वैसे जो मदद है फिर वो दूसरी आ नहीं पाएगी और पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता। ये कितनी प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि इंडियन मीडिया पे दावे बहुत ज्यादा होते हैं, ये किस हद तक दुरुस्त बात है? कि मुझे नहीं पता कि इंडिया क्या चाहेगा, किस तरह करना चाहता है, लेकिन ये वो एक कंसिडरेशन ऐसी है जो कि हम जिसको पहचानते हैं, जानते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो इसकी रेमेडियल मेजर्स हैं वो भी मौजूद हैं, हमारी कैपेबिलिटी भी है कि हम हर किस्म का ब्लॉकेट, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक ब्लॉकेट की शक्ल में कोई करना चाहता है, हमारे पोर्ट्स को बंद करना चाहता है, या किसी किस्म की जो सपोर्ट और हेल्प आती है उसको रोकना चाहता है, यानी वो ऑल द इंटेंडेड जो हमारी शिपिंग है इनटू द पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, अगर उसको कोई डिस्टर्ब करना चाहता है तो पाकिस्तान नेवी का रोल ही है, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी मिलके दोनों ये रोल अदा करते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि कोई उनके पोर्ट्स को, उनके बंदरगाहों को कोई ब्लॉक ना कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट इज, क्योंकि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, हमने तैयारी की है इसके लिए, वी आर इक्विप्ड फॉर इट, तो कोई मसला मुझे उस तरीके से नजर नहीं आता। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक जिस किस्म की भी सिचुएशन आएगी उसको बेहतर तौर पे सस्टेन कर सकता है, और मुझे कोई इतनी मुश्किल नजर नहीं आती। और देखिए, आप 1-2 बड़े ऑपरेशन जब होंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया भी अपनी जगह पे पहुंच जाएगा एंड समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान इज नॉट अ वॉक ओवर, हैज नॉट बीन अ वॉक ओवर। ऑन कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान इज मच बेटर प्लेस टुडे, अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अपनी तैयारी के साथ और अपनी कमिटमेंट और डिवोशन के साथ। मेरा ख्याल है हमारे पास स्ट्रेंथ्स जो हैं, जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स आर फार टू मेनी देन व्हाट इंडिया कैन एक्चुअली क्लेम। और साहब, और क्योंकि कराची ज़ाहिर पोर्ट सिटी है, लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। जंग का कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न है, मगर क्योंकि तिजारती हब है, 60% पाकिस्तान की ट्रेड यहाँ से होती है, जैसे कि टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया, ज़्यादा ही नंबर होगा, तो पाकिस्तान की क्या तिजारत मुतासिर हो सकती है इस सबसे, या इसका कोई इम्कान नहीं? देखिए, नहीं, पाकिस्तान की तिजारत हम मुतासर होने नहीं देंगे, और पाकिस्तान बेशक कुछ चीजों पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब भी व्हेन यू गो इनटू अ वॉर सिचुएशन तो आप अपने रिजर्व्स उस हद तक ले जाते हैं जो कि एक लंबी जंग के लिए आपको सस्टेन कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि हमें एकदम से सरप्राइज में पकड़ा, ऐसी बात भी नहीं है। पाकिस्तान इज ऑलवेज, पाकिस्तान का एक लेवल होता है अपने रिजर्व्स का, अपनी लॉजिस्टिक्स का, और हम उसको मेंटेन करते हैं ताकि हम जब भी किसी ऑपरेशन में जाएं, किसी जंग में जाना पड़े तो हमारे पास हमारा जो लॉजिस्टिक्स है, जो सप्लाईज है, वो इतनी हो, इस लेवल की हो कि हम अपनी जंग को सस्टेन कर सकें। तो वो उसकी फिक्र नहीं है। अगर बहुत लंबी जंग चले और हम अगर नहीं कर पाते तो, लेकिन हमें लंबी जंग करनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वी शुड बी एबल टू ब्रेक थ्रू। और अब अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको यहाँ से हटाना, भगवाना, और उनको जैसे कि आज तक होता रहा, मेरा ख्याल इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज दैट इज व्हाट वी बीन ट्रेनिंग फॉर। हमें इसका कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए इसके बारे में। साहब, और ये खबर आने से पहले शहजाद चौधरी साहब, ये हुआ क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिनों से जो हो रहा है, जब पहले ज़ाहिर 2019 का एक्सपीरियंस ये था भारत का कि उन्होंने जहाज़ हमारी सरहद के पास भेजा और उसके बाद मार गिराया गया, तो उन्होंने इस दफ़ा अपनी सरहद के अंदर रहकर कार्रवाई की और मिसाइल हमले किए, मगर हमने उनके जहाज़ अपनी सरहद के अंदर रहते हुए गिरा दिए। और आज बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ऑडियो सुनाई उनके पायलट्स की कि पाकिस्तान की कितनी पहुंच थी हमारी एयरफोर्स की तरफ से, बल्कि बताया गया कि कौन कौन से तैयारे और किस किस तरीके से टारगेट किए गए, और हमें कैसे पता था कि कौन सा तैयारा है जो फायर कर रहा है उसको टारगेट करना है। मगर उसके बाद ये क्या कर रहा है इंडिया? अपने तैयारे नहीं उड़ा रहा या उनसे कार्रवाई नहीं कर रहा, बट कल ड्रोन्स भेजे, हमने 29 मार गिराए, और फिर कल रात को उन्होंने खबर चलाई कि पाकिस्तान ने उनके शहरों पर हमला कर दिया है। दावे पहले करते थे कि हम घुस के मारेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। आप कह रहे हैं पाकिस्तान घुस के कार्रवाई कर रहा है, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कल डिनाई किया। आज अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन 2.0 की है, 20 शहरों पर पाकिस्तानी ड्रोन्स ने हमले किए हैं, अमृतसर में रेड अलर्ट है, 10 ड्रोन्स को मार गिराया है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, और पाकिस्तान मुसलसल एस्केलेशन कर रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? 2 दिन में 77 ड्रोन्स पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, ये किस चीज की तैयारी आपको लग रही? मुझे लगता है कि ये खाम में एक हाइप क्रिएट कर रहा है, अपने लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। वो जो उसको
यानी जो एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है पहली नाइट को 6 और 7 की नाइट को, उसको किसी तरीके से अपने लोगों के जहन से मिटाना चाहता है। देखिए उसने मोदी की गवर्नमेंट ने बहुत लूज आउट किया पॉलिटिकली अपनी पोजीशन को, भारत को इस तरह से शो करके दुनिया भर में एक मजाक बना हुआ है हर जगह पे। हर जो हेडलाइन है दुनिया भर की अखबारों की वो ये कह रही है कि किस तरह पाकिस्तान में भारत के जहाज गिराए हैं और किस तरीके से जो बैटल हुई है वो कैसी हुई है। इस तरह की तमाम डिटेल्स आजकल डिस्कस हो रही हैं और खुद उनके अंदर से अब इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं जहां उनके अपने एनालिस्ट अपने लोग ये बातें कर रहे हैं कि वाकई में उनके 5 जहाज और जिस तरीके से पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, नॉट अ सिंगल एक्स्ट्रा क्लेम। ये भी तो खूबसूरती पाकिस्तान, तो ये चीजें वाज़ेह होकर दुनिया के आगे आ रही है। पाकिस्तान का मॉरल पोजीशन, पाकिस्तान की मिलिट्री पोजीशन और ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा इंडिया से इस वक्त बहुत हाई है, बहुत ऊंची है। ये चीज हजम करना बड़ा मुश्किल है इंडिया के लिए। वो पता नहीं क्या सोच के चला था और वो सोच जो थी उसकी उधर ही ढेर हो गई जब वो चला, जब उसने पहला मार्का किया उस पहले मार्के में ही वो बैठ गया बिल्कुल से। निहत्तों को मारना, निहत्ते शहरियों को मारना कुछ बात नहीं होती। आप जब सामने आते हैं उन लोगों के साथ जो कि आपके बराबर के हैं, जो शहरी नहीं है, मिलिट्री टू मिलिट्री आए, एयरफोर्स टू एयरफोर्स आए, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। इस वक्त LOCP भी मिल रहा है, उधर भी मिला, इधर भी नेवी में भी इंशाल्लाह मिलेगा। और ये आप देखेंगे कि कंबाइंड ऑपरेशन होगा पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी का, एंड वी विल टेक केयर ऑफ दिस जो इनकी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, और इस सारी की सारी सूरत हाल में पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि अभी हमने जवाब दिया नहीं है, अभी हम जवाब देंगे, और दुनिया अब ये कह रही है कि एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि फौरी तौर पर डीएस्केलेशन चाहता है सदर ट्रंप, और उन्होंने मार्को रूबियो को कह दिया है जो दोनों ममालिक से इंगेज हुए हैं। अब ये फौरी तौर पर डीएस्केलेशन का मुतालबा अमेरिका की तरफ से सामने आ रहा है। और आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इनफ है कि हम वन अप हैं? हमने डिप्लोमेटिकली दुनिया के सामने इंडिया को नहीं कामयाबी हुई, वो इकोनॉमिकली हमें हर्ट करना चाहते थे। IMF की अब से थोड़ी देर पहले खबर आ गई, $1 बिलियन की किस्त मंजूर कर दी उनके बोर्ड ने। और तीसरा, हमने उनके जहाज मार गिराए। हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए यहाँ से कि या भारत को मौका देना चाहिए अगर मोदी चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से हमें किसी जंग में घसीटे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास राइट तो है, राइट टू रिस्पॉन्स है। और वो आर्टिकल 51 जो हमारा इकॉनमी मुत्तहिदा का वो आपको चार्टर जो है UN चार्टर वो परमिट करता है कि आप यू कैन एक्चुअली आप अपने डिफेंस में ये कर सकते हैं। जो रिटेलिएशन जो होगी वो बिल्कुल जायज हक होगा। पाकिस्तान को, जैसा मैंने कहा कि अपनी इस वक्त की जो कंडीशन, जो इवॉल्विंग कंडीशन है, उसके हिसाब से फैसले करने हैं। देखिए एक तो ये कि जो प्रेशर अब बिल्डअप हो रहा है, अब ये यहाँ पे जब 300 मील 400 मील दूर लाके आप अपना जहाज खड़ा करते हैं या अपना बहरी बेड़ा लेके आते हैं, बिफोर यू गिव टाइम टू पाकिस्तान टू रिस्पॉन्ड, और अब आप अमेरिका को साथ ही इन्वॉल्व कर लेते हैं सालसी के लिए, तो अगर सालसी हो जाती है और एग्री हो जाता है, चाहे वो बाहर की इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के साथ होती है, तो कल को मोदी शोर में जाके जिस तरह झूठ के वो बोलते हैं, जैसा अभिनंदन की दफा जब वापस गया तो उसको तमगा देके और सीना ठोंक के बोला और मुझे वोट दो, देखो तुम्हारा हीरो वापस ले आया हूँ, मार खा के आया है पाकिस्तान की जेल से। यही कुछ इस दफा करेंगे कि जी मैंने 300 मील दूर जाके बीड़ा खड़ा कर दिया, और उसके बाद उन्होंने देखो वो एकदम से मान गए और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम मामला तो होगा वो डिप्लोमेसी की वजह से। तो पाकिस्तान को तमाम नुआंसेस को देखते हुए अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। मेरा अपना पहले दिन से दूसरे दिन से ख्याल था कि जो टाइमिंग है अपने रिस्पॉन्स की, पहली बात है कि क्या हैव वी डन इनफ, जो हमने कर लिया है क्या हम इससे सेटिस्फाइड है, और अगर नहीं और हमने रिस्पॉन्ड करना है उसकी टाइमिंग इतनी क्रिटिकल होगी कि हमें उस टाइम को लूज नहीं करना चाहिए, वरना ये इस तरह के डिप्लोमेटिक झमेलों में हमें डाल देंगे और एंड में वही होगा कि वो बात इधर उधर हो जाएगी और हम वो जो मैसेज देना चाहते हैं, जो मोदी को पैगाम देना चाहते हैं, वो पहले दिन के अलावा फिर शायद रह ना कहीं जाए। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की सिचुएशन है, लेट्स सी। मतलब आपको लगता है वो टाइम ऑलरेडी निकल गया है, जितनी दुनिया अब इन्वॉल्व हो गई है, सऊदी वजीर खारजा, वजीर मुमलिकत बराए खारजा भी आए, फिर ईरान भी इन्वॉल्व है, सब बात कर रहे हैं, मार्को रूबियो भी एक्टिव हैं। आप ख्याल में वो टाइम है या वो निकल गया है? देखिए मैं आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। आई एम सॉरी, वो मुझे ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये हमेशा टाइम इज very slippery kind of commodity. It must be इसको टाइम सही करना चाहिए, वक्त पे सही फैसला होगा तो उसी का इम्पैक्ट आएगा, वरना हो सकता है आप इम्पैक्ट भी लूज कर जाते हैं और फिर आप कई दफा वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है और फिर उसके बाद ये है कि अपना
आप जो 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 उसका असर होता है टाइम का, जब मौका होता है उसको भी लूज कर देते हैं। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ऐसा कभी अभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बल्कि अभी ये टारगेट एक और सामने लाके खड़ा कर दिया है। हो सकता है हमें इधर ही करना पड़ जाए, इधर ही करते हैं। सब और बड़े अहम वक्त में आपने बड़ी अहम मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की हैं। लास्ट क्वेश्चन, इस बात का आपको कितना जो ज़रा आप भी जो बात कर रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को ज़रा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उनके तैयारे हमने मार गिराए। कल उन्होंने खबर चलाई कि उन्होंने हमारे मार गिराए, फिर आज कुछ नहीं दिखाया। ये भी चला दी कि उनके पास पायलट है हमारा, फिर वो भी कुछ नहीं दिखाया। पाकिस्तान चैलेंज कर रहा है कि दिखाएं। नाउ कि वो मजीद एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब रिएक्ट ना करे, रिस्पॉन्ड ना करे, कि फिर वो खुद भी मजबूर हों अपने मीडिया के हाथों या फिर अपनी आवाम को कुछ ट्रॉफी दिखाने के लिए और फिर वो रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो। तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि अब यहाँ से बात आगे ना बढ़े। देखिए, ट्रॉफी तो अब वो तो कुछ उसके पास ट्रॉफी है नहीं। ट्रॉफी तो उसने लाके हमें पहले दिन दे दी और उसके बाद अब ये एक और ट्रॉफी लाके हमारे सामने खड़ी कर दी है। तो पाकिस्तान की अब मर्जी है कि पाकिस्तान कौन सी ट्रॉफी के पीछे जाएगा। क्या एक ट्रॉफी काफी है या सेकंड ट्रॉफी भी हमें लेनी है, और क्या तीसरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इट्स इज अ रेस फॉर ट्रॉफीज नाउ, बट दैट इज वन वे ऑफ सेइंग कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग, हम कितनी देर जंग को खींचना चाहते हैं, हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और फिर इसके अंदर कौन से लेवल पे जाके वो पैगाम मिल जाएगा भारत को कि अपनी जगह पे आप हेजेमॉन नहीं हैं, आप एक दहशतगर्द हैं जो कि आके शहरियों पे हमले करते हैं, एंड एक इस रियासत को इंडिया के लोगों का कसूर नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। वो गवर्नमेंट ऐसी है, वो जो गवर्नमेंट की लीडरशिप है उसकी सोच ऐसी है जिसने अपने आवाम को इस किस्म के एम्बैरेसमेंट से विचार किया। और भारत जो कि एक डेवलपिंग और अच्छी ऊपर आने आ रहा था मुल्क इकोनॉमी के तौर पे, उसको इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर के अब उनके लिए मुश्किलात, उसके लोगों के लिए मुश्किलात, उनके अपने आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और इस तरह के नुकसानात कोई भी मुल्क हो उसके लिए हजम करना बहुत मुश्किल होता है। आज तो वो रफेल्स का जवाब नहीं दे पा रहे दुनिया के अंदर जिस तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि ऑल राउंड उनके अंदर उनकी बात किसने नहीं मानी। डिप्लोमेटिकली नोबडी इज रेडी टू बिलीव व्हाट इंडिया इज सेइंग। पहलगाम के मामले का जब पाकिस्तान ने कहा था कि इसको कर लो, तो उधर ही बात खत्म हो जाती है। अगर वो कहते हैं कि हाँ जी हम तैयार हैं, लेकिन चूंकि दिल में चोर था इस वजह से नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीजें इंडिया में देखी जा रही हैं, उनके लोगों में महसूस की जा रही हैं, और वो अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। और ये पॉलिटिकली उसके लिए बहुत, अब मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये अपनी मिलिट्री को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। इसको कोई स्ट्रेटेजिक बड़ा एडवांटेज नजर नहीं आ रहा इस चीज के अंदर, वो सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज कर रहा है। मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकली ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा मार खाएगा और अपने लोगों का नुकसान करवा के अपनी मिलिट्री को एम्बेरस करवा के पाकिस्तान के आगे फिर वो उस जगह उस नतीजे पे पहुंचेगा जो कि सामने हमें तो कम से कम नजर आ रहा है कि ही इज लॉस्ट द बैटल, ही इज लॉस्ट मेंटली एज वेल एज मॉरली।